बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन अगेन एक कोचिंग के टेस्ट का ही हमने उठाया है। बढ़िया क्वेश्चन है और और मैं ये चाहूँगा कि आप सभी लोग वीडियो पॉज करें और एक फेयर ट्राई दीजिए, फिर आप हमारे सोल्यूशन की तरफ पढ़िए, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका है फिज़िक्स सीखने का। ठीक है, और हर वीडियो में ऑलमोस्ट मैं ये बोलता ही हूँ कि आप पहले वीडियो पॉज करें, अपना ट्राई दीजिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो आज भी वही करना है आपको। तो आई होप आप सभी लोगों ने वीडियो पॉज करके ट्राई करा होगा। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा क्या करा जा सकता है इस क्वेश्चन के लिए। अ कोना फाइट एच विद रेडियस बेस रेडियस आर मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ पेपर इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल. The sheet is of such a size and shape that its two straight edges almost touch on the inclined surface on the cone. आपको दिख रहा है ना कि ये जो दो आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, ये वाला गैप दिख रहा है, ये गैप बहुत छोटा है, बस एक्सेजरेट करके थोड़ा यहाँ पे दिखाया गया है कि गैप ज़्यादा है, बट बहुत ही कम है। ऑलमोस्ट ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, द कोन इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्लिपरी टेबल and a vertical force of magnitude W is applied on its top. There is no deformation in this case. To prevent the cone from falling apart under the action of force, a pair of forces of magnitude F are required to be applied to its straight edges directly tangentially to the circle at the base of the cone. Ignoring any effect of the friction on the bending in the paper, find the value of F. ठीक है, तो यहाँ आपको बता रखा है कि टेंजेंशियली डायरेक्शन में, है ना, जहाँ पे ये एजेस हैं, है ना, ओपन एंड्स के, वहाँ पे टेंजेंशियली एफ फोर्स लगा दिया गया, ताकि जो वर्टिकल फोर्स लगाया गया है उसकी वजह से ये कोन फॉल ना करे। सही है ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखना अगेन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना यूजुअली हट के है, क्योंकि हम ऐसे क्वेश्चन को बहुत डील नहीं करते हैं, है ना। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए और आपको लग रहा है कि कुछ बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा है, अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, आप एनएलएम के थ्रू जा सकते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन देख सकते हैं, नो डाउट, बट थोड़ा सा ऑफ रोड चलते हैं हम लोग। आज हम लोग ट्राई करेंगे वर्चुअल वर्क मेथड। ठीक है, हमने ये क्यों सोचा वर्चुअल वर्क मेथड का, क्योंकि आपको पता है कि ये कौन अपना जो इसका ओरिएंटेशन है, इसका पोजीशन है, वो मेंटेन करा हुआ है। अगर ओरिएंटेशन और पोजीशन सब कुछ मेंटेन है, चेंजेस नहीं आ रहे हैं, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में रहने वाला है। और ये भी हम कह सकते हैं कि सभी फोर्सेस का नेट वर्क डन कितना आएगा, इस पे 0 आएगा। ऑल्दो कोई पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, बट हम ये थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस करा के देखेंगे कि जहाँ जहाँ फोर्सेस लग रहे हैं वहाँ वहाँ पे कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट आया है, और उसी डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्कडन छोटा छोटा मिलेगा, उन सभी वर्कडन को ऐड करके हम उसे 0 के बराबर करते हैं। यही वर्चुअल वर्क मेथड है। इवन आप देखते हो कि हम लोग जब भी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं तो हम वहाँ पर भी वर्चुअल वर्क मेथड लगाते हैं, क्योंकि अगर कोई रस्सी इनएक्सटेंसिबल है तो वो उस पर उसका जो नेट वर्क डन होगा हमेशा सिस्टम पे वो 0 होगा, क्योंकि इलोंगेशन जो भी होने वाला है उसमें होने वाला नहीं है। और इलोंगेशन अगर नहीं हो रहा है, इट मीन्स उसका नेट वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। लेट सपोज हमने ऐसे 2 ब्लॉक बना दिए और एक स्ट्रिंग से इनको कनेक्ट कर दिया, और आपने इस तरफ इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, पूछा गया वर्क डन बाई टेंशन कितना आएगा दोनों ब्लॉक्स पे। तो अगर ये वाला ब्लॉक dx आगे गया है तो ये वाला ब्लॉक भी dx आगे जाएगा। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन इस तरफ होगा, इस वाले ब्लॉक पे टेंशन इस तरफ होगा। टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो आप देख पा रहे हैं कि इस ब्लॉक पे टेंशन और dx सेम डायरेक्शन में है, तो टी dx वर्क डन पॉजिटिव आएगा। इस वाले ब्लॉक पे टेंशन और dx अपोजिट है, तो टी dx जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, और नेट वर्क डन अभी भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो ये एक आइडिया था, हमने क्यों सोचा है वर्चुअल वर्क मेथड के बारे में। तो चलिए अब ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट करते नहीं हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे जो हमने अभी डायग्राम देखा, तो मुझे भेलपुरी की वो जो जिसमें वो बना के देते हैं, है ना, पेपर का, उसकी याद आ गई। तो मैंने कहा, सोच लिया कि इसमें डायग्राम में हम लोग उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को आप उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा हिसाब किताब। मैंने क्या करा कि वर्चुअल वर्क मेथड लगाया है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस ऑन द सिस्टम 0 मान लिया है। अब हमने कहा कि जो जो फोर्सेस लग रहे हैं एक बार लिख तो लें उसको।
तो हमने कहा एक तो वर्क डन W, एक तो हमारे पास फोर्स W लग रहा है, ये फोर्सेस दोनों लग रहे हैं, और जिस सरफेस पे रखा गया है ग्राउंड पे वहाँ पे नॉर्मल भी तो आएगा, तो नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड भी लिख दिया। अब मैं सॉल्व करने के सिलसिले में मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ जो एक रिलेशन सेट किया है कि ये आप हाइट देख पा रहे हैं, आर देख पा रहे हैं, एल देख पा रहे हैं। तो एल तो फिक्स रहने वाला है, हाइट अगर थोड़ा नीचे आया तो ये आर थोड़ा फैल जाएगा, ये तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का अगर की हेल्प से जो एल निकालोगे, एल बदलने वाला नहीं है, पाइथागोरस लगाया मैंने, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास ये डी एच आ गया इन टर्म्स ऑफ डी आर, डी एच आया -r/h इंटू डी आर। अब मैंने लगाया कि वर्क डन बाई ऑल फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे पहले उसका जो बेस रेडियस था वो आर था, अब थोड़ा चूंकि हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रहा है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो ये नया रेडियस हमने बना दिया जिसका रेडियस है r प्लस टी आर। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस। तो अगर मान लो ये जो पॉइंट है, टिप है, अगर थोड़ा डी एच डिस्टेंस नीचे आया होगा तो वर्क डन बाई डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डी एच पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क डन भी, ये डब्ल्यू भी नीचे है और डी एच भी नीचे है। अब ये वाले स्टेप को थोड़ा समझने की आपको ज़रूरत है कि जैसे आप देखो ये जो हमारे पास लेंथ था पूरा, क्योंकि टेंजेंशियली लग रहा ना ये फोर्स, इसीलिए मैं लेंथ की तरफ गया कि पहले लेंथ कितना था, 2πr था, अभी बढ़ के लेंथ कितना हो गया, 2πr प्लस डी आर हो गया। तो पाई डी आर लेंथ हर तरफ क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया, इधर भी पाई डी आर लेंथ आ गया, इधर भी पाई डी आर लेंथ आ गया। फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो दोनों का वर्क डन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वही चीज़ बेटा दोनों एंड्स पे जो टेंजेंशियल फोर्स है उसका वर्क डन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाई नॉर्मल कितना आ गया है, 0, नॉर्मल का वर्क डन 0 ही आ गया बेटा, है ना। यहाँ तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है और नॉर्मल वर्टिकल लग रहा है, तो cos 90 0 होने की वजह से 0 हो गया। बस अब क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है ना। तो डब्लू डी एच माइनस 2f पाई डी आर इजकल टू 0 हो गया। मैंने यहाँ पे डी एच की वैल्यूज़ उठा के यहाँ पे रख दी होंगी, है ना। तो आगे अगेन सॉल्व करोगे आप तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, f इजकल टू WR/2πh। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।